हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जिन भी स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 का एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम रह गया है, बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट का, उनके लिए लेकर आया हूँ वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मे बी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये सारे प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में से मैंने निकाल के लेकर आया हूँ। ये आप लोगों के साथ क्वेश्चन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इन सभी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको इजीली गूगल पर अवेलेबल हो जाएंगे। मे बी अगर आपको कोई किसी का सॉल्यूशन ना मिले तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका, व्हाट कैन यू से दैट एनवायरमेंटल स्टडी इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर, डिस्क्राइब स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। ये बोला है कि कैसे आप कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज है वो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है नेचर में, और इसके क्या क्या स्कोप है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंटल स्टडीज की। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनिट नंबर 1 से। इसके अलावा इसमें से और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं निकलता है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आए। यूनिट नंबर 2 में से आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो कंज्यूमर होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं, इनका क्या रोल होता है, उसे एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है और एनर्जी फ्लो क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये दो क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में से आएंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा यूनिट 2 में से व्हाट इज द बैलेंस ऑफ नेचर। बैलेंस ऑफ नेचर क्या कहते हैं, हाउ डज एनवायरमेंटल मेंटेन इट्स, और एनवायरमेंट इसे कैसे मेंटेन करके रखता है। फिर यूनिट नंबर 2 में से आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन निकलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाते हैं, जैसे कि इकोसिस्टम और एनवायरमेंट में क्या डिफरेंस है, बायो इकोसिस्टम और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस है, फूड चेन एंड फूड वेब में क्या डिफरेंस है, और ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रियस फूड चेन में क्या डिफरेंस है। ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन एंड कम्युनिटी इन प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, और वुमेन का क्या रोल होता है किसी भी फॉरेस्ट को बचाने में, वो कैसे उसे प्रोटेक्ट करती हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। डिफॉरेस्टेशन के एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लैंड डिगार्डेशन एंड सॉइल इरोजन। लैंड डिगार्डेशन और सॉइल इरोजन के क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या इनके नुकसान होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं, उन सभी सोर्सेज को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स इन द रिसेंट टाइम। पिछले कुछ टाइम में जो एनर्जी की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो क्यों बढ़ गई है, क्या इसके रीजंस है, ये आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन। शॉर्ट नोट किस किस पर आता है, तो देखिए, लैंड यूज चेंज क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आ जाता है। अल्टरनेटिव एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, ये भी आपका एक शॉर्ट नोट बन जाता है। और इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग, माइनिंग के और डैम बिल्डिंग के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। यूनिट 4 में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी वेरियस वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या क्या वैल्यूज है, मतलब क्या क्या एक तरीके से रोल होता है बायोडाइवर्सिटी का किसी इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट किन्हें कहा जाता है, आप इससे क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया इज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, एक्सप्लेन। जो इंडिया है वो एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन है, मतलब यहाँ पर कई सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, इस ये कैसे है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन सिचुएशन एंड एक्स सिचुएशन कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। इन सिचुएशन कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी और एक्स सिचुएशन कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, ये एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आएगा, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। एयर पोल्यूशन क्या होता है, ह्यूमंस के ऊपर इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या रीजंस होते हैं और इसके स्टेप्स, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। अब देखिए, शॉर्ट नोट कौन कौन से आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, स्मोक के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज,
एयर क्वालिटी इंडेक्स, लैंडफिल्स, एसिड रेन, ई वेस्ट, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन 2 बार हो गया, ओजोन डिप्लीशन, बायोलॉजिकल डिमांड, ग्रीन हाउस इफेक्ट और न्यूक्लियर हजार्ड। ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बन जाते हैं जो कि इस यूनिट में से आ सकते हैं। फिर अगर आपका अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मेंस नीड बट नॉट एवरी मेंस ग्रीड। जो अर्थ है वो सभी की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है लेकिन ग्रीड्स को नहीं। ये कैसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाउ डू यू प्रपोज दैट डेवलपमेंट वर्क प्रोग्रेस एज लॉन्ग विद सब्सिस्टेंस ऑफ आवर एनवायरमेंटल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है, और डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है ये एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड एनवायरमेंटल लॉज। हमें एनवायरमेंटल लॉज की क्यों जरूरत पड़ती है। शॉर्ट नोट है इसमें से ऑब्जेक्टिव ऑफ EPA 1986, एजेंडा 21 का है, UNFUC क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ये एक्सप्लेन करना है आपको। फिर शॉर्ट नोट है आपका चिपको मूवमेंट पर, नर्मदा बचाओ मूवमेंट पर और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट पर, ये आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो देखिए दोस्तों ये सभी कंप्लीट आपके इन्वायरमेंटल साइंस में जो जो आपका सिलेबस आ रहा है, आप इसमें जो यूनिट लिखी है उन पर ध्यान मत दीजिएगा, वो आगे पीछे होंगी थोड़ी। मैंने किसी और वाइज बनाई है, ये आपके बुक की वाइज नहीं है जो आपकी उसमें 4 यूनिट है, लेकिन सिलेबस आपका वही है जो आपके 4 यूनिट में दिया गया है। तो मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल आई होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।